नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आइए देखते हैं पहले खबर विशेष की ये स्पेशल हेडलाइन। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निकाला गया, साथ ही उन्हें महामंडलेश्वर पद से भी हटाया गया। कुंभ स्पेशल को आउटर से छोड़कर भागा लोको पायलट, बोला पिछले 16 घंटे से ड्यूटी करना हुआ मुश्किल। महाकुंभ घटना पर भड़की भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर, कहा सीसीटीवी फुटेज जारी करे सरकार। और अंत में मुरादाबाद में आईपीएस ने खुद को बताया कल की अवतार। अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करें तो सबसे पहले बात करेंगे 90 के दशक में सबसे हॉट एंड बोल्ड हीरोइन ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक में युवाओं दिलों की धड़कन और विद्यार्थियों के जो किताबें होती थी, जो कॉपी होती थी, उसके कवर पेज पे जिनकी फोटो लगती थी उस ममता कुलकर्णी की। ग्लैमरस की दुनिया से निकल के 25 साल तक गायब रहने वाली है और बाद में फिर आके कहने वाली कि मैं तपस्या करने गई थी। वो तपस्या कैसी थी वही जाना। कई बार उनका नाम उछला, अब तो उन पर देशद्रोह का भी आरोप लगना शुरू हो गया है। बीते 28 जनवरी को उन्हें पूरे विधि विधान से किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। उनके महामंडलेश्वर घोषित होने के बाद से ही लगातार विवाद शुरू हो गया और ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि अखाड़े के जो संस्थापक हैं ऋषि अजय दास, उन्होंने ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के बिना जो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर थे लक्ष्मी नारायण तिवारी, उन्होंने उनको भी अखाड़े से निष्कासित कर दिया है और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि इस अखाड़े का पुनर्गठन फिर से किया जाएगा। तो लगातार कुंभ की एक हेडलाइन बनी हुई थी ममता कुलकर्णी, जब उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया और इस अखाड़े में किन्नर अखाड़े में शामिल किया गया। 28 जनवरी को जब ममता कुलकर्णी को शामिल किया गया उसके बाद से लगातार अटकलें, लगातार अफवाहें या लगातार विरोध हो रहे थे। कई संत समाज के कई बड़े महाराज, कई बड़े ज्ञानी इस पे लगातार कह रहे थे कि ऐसे ही किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जहाँ पद की लालसा हो, जो किन्नर अखाड़े में आने के बाद से ममता कुलकर्णी ने कहा कि मुझे महामंडलेश्वर बना दीजिए, मैं किन्नर अखाड़े के प्रचार प्रसार का काम करूंगी। उन्हें डायरेक्ट महामंडलेश्वर बना दिया गया। तो शुक्रवार को यानी कल उन्हें उस अखाड़े से भी निकाल दिया गया और साथ ही उन्हें महामंडलेश्वर पद से भी हटा दिया गया। दूसरे खबर की बात करें तो काफ़ी रोचक है, क्योंकि देश में इस समय तमाम कुंभ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। शुक्रवार को एक घटना घटी जब कुंभ स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से वाराणसी जंक्शन आने वाली थी, प्रयागराज जंक्शन से वाराणसी जंक्शन, जिसके को पायलट ने मिर्जापुर के पास ही एक रेलवे स्टेशन है, निगतपुर रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन पे के आउटर पे गाड़ी को खड़ी करने के बाद पहला काम किया लोको पायलट ने कि अपने अधिकारियों को मैसेज किया कि पिछले 16 घंटे से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, अब ये ट्रेन मुझसे नहीं चलाई जाएगी। उसके बाद ट्रेन वहाँ खड़ी करने के बाद वो लोको पायलट गायब हो गया, जिसके पास बाद से पूरे मकामे में एकदम अफरा तफरी मच गई। और ये घटना हुई थी 1:40 पे वाराणसी के कंट्रोल रूम में। शुक्रवार को दोपहर 1:40 पर सूचना मिली कि कुंभ स्पेशल ट्रेन नंबर 0537 जो यात्रियों को प्रयागराज से लेकर वाराणसी जंक्शन जा रही थी, उसको बीच में लोको पायलट ने खड़ी करके और मैसेज करके लोको पायलट गायब हो गया। यात्री भी परेशान, हर कोई परेशान। इसके बाद से वाराणसी जोन के अपर पुलिस निरीक्षक पीयूष मेरडिया ने मिर्जापुर के एसपी को घटना के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद से नए को लोको पायलट को वहां भेजा गया। फिर जाकर के 3:25 पे ट्रेन फिर से चली और जाकर के वाराणसी जंक्शन पहुंची। तो तमाम ट्रेनें लेट हो रही हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बनारस के मड़ुवाडीह स्टेशन से आपको दिखाया था कि ट्रेनें कैसे भर भर के आ रही हैं। ट्रेनें इतनी लेट हो रही हैं कि प्रयागराज जाने वाले यात्री वाराणसी से ही, जो गोरखपुर से चल के प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, वो वाराणसी में ही या उससे पहले ही ट्रेन को छोड़ करके और वो वापसी की ट्रेन पकड़ ले रहा है। इतनी ट्रेनें लेट हो रही थी और आज भी वही हाल है। पिछले 26 जनवरी से लेकर के अब तक की बात करें तो, और ये यथास्थिति ये बताया जा रहा है कि ये 5 फरवरी तक ऐसे ही बनी रहेगी।
तो लोको पायलट, और मैं लोको पायलट का नाम भी बताना चाहूँगा आपको। इस लोको पायलट का नाम है नथुलाल कछवा, जो इस ट्रेन नंबर 0537 को चला रहे थे, जिन्होंने मिर्ज़ापुर के पास से ट्रेन को छोड़ के और वो गायब हो गए। तो ये दूसरे सबसे बड़ी खबर शुक्रवार को जो घटना घटी वो थी। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि कुंभ हादसे पर भड़क गई हैं अब भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौड़। नेहा सिंह राठौड़ आपको याद ही होगा, यूपी में काबा गा के फेमस होने वाली नेहा सिंह राठौड़ इस समय फिर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे और साथ ही केंद्र सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उस घटने का सीसीटीवी वीडियो सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है। ये वही नेहा सिंह राठौड़ हैं जो कुंभ जब शुरू हुआ और इतने दिन पहले से कुंभ के बारे में ना ही एक गाना उनका प्रदर्शित हुआ, ना ही कोई गाना लेके आई, ना ही कोई कविता लेके आई, लेकिन एक घटना घटने के बाद वो सरकार पे सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि इसका सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। उस घटने की निंदा हम सभी करते हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जब ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ था तो शायद इस पे भी उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी कि कुंभ में काबा, यूपी में काबा पूछने वाली नेहा सिंह राठौड़ कुंभ में काबा अगर शुरू से शुरू की होती या कुंभ के आयोजन के शुरुआत से इससे जुड़ी होती तो उनके इस सवाल का मतलब बनता है। सवाल हर कोई करना चाहता है, लेकिन मौका परस्त होकर के जब आप सवाल करेंगी, तारीफ ना करके के, अच्छे कार्यों की तारीफ ना करके सिर्फ बुराइयों को खोजेंगी, तो ऐसे लोगों को ही आज के समय में सोशल मीडिया पे गिद्ध की उपाधि दी जा रही है। चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मुरादाबाद से है, जहां एक आईपीएस ने खुद को कल्कि अवतार बता दिया है। जी हाँ, मुरादाबाद में तैनात ट्रेनी आईपीएस रोहन झा की हरकतें आजकल चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इन्होंने खुद को कल्कि अवतार भी बता दिया है। शुरुआत होती है 23 जनवरी की रात से। 23 जनवरी की रात रोहन झा ट्रेनिंग परेड ग्राउंड में पहुंचते हैं और कपड़े उतार के मिट्टी में लेट जाते हैं। पहली बार उनको वहां से नोटिस किया गया। अगले दिन उन्होंने अपने मुंशी को अपने आवास पर बुलाया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर एक चूहे की कटी हुई मुंडी दिखा करके उससे कहते हैं कि अब हम हवन करेंगे और हवन कर करके इस चूहे को हम वापस से जिंदा करेंगे। ये जब वो परेड ग्राउंड में लेटे हुए थे मिट्टी में, उसके अगले दिन की घटना हुई। उसके बाद से मुरादाबाद एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, कर्मचारियों की पिटाई करते हैं और साथ ही महिला आईपीएस के साथ बदसलूकी करते हैं, जिसके बाद से मामला और बढ़ जाता है। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे ने उनको 10 दिन की छुट्टी पे भेजने के साथ उनके परिवार को अवगत भी कराया है इन सारी घटनाओं से, लेकिन भगवान ना करे ये कल्कि अवतार हो। तो ये विशेष आपके लिए था, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी खबरें, बेहतर खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सादर प्रणाम, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद।